क्या पढ़ रहे थे? ग्रेफाइट, ठीक है। पहुंचे थे कि एक्सट्रीम फोटोफोबिया। ठीक है, हाँ, एक्सट्रीम फोटोफोबिया पे मैंने कहा था ना सांपों में बहुत ड्रॉप्स फरमाया था। घुमाया है ये बात। और एक सांप जो है वो सिंध वाला, उसमें तो मरीज आँख खोले तो अंधा हो जाता है। और वहाँ पता नहीं क्यों कुएं को लटकाते हैं, वैसे भी लटका सकते हैं मरीज को लेकिन उनके कुएं भी अंधे होते हैं असल में अक्सर। सिंध के थरपारकर के इलाके में देखा ना वो सांपों वाला, उसमें अक्सर कुएं अंधे होते हैं, तो उल्टा लटकाते हैं, फिर उससे कहते हैं कुछ उसको अगर बच जाए तो इम्कान है। लेकिन हर सांप में यह है आंख पर असर, कुछ ना कुछ फोटोफोबिया जरूर है। उसकी गालिबन ये वजह है कि सब सांप अंधेरों में रहने वाले हैं, और अंधेरे में रहने की वजह से इनकी केमिस्ट्री है वो ऐसी है कि आंख अंधेरे के ज़माने में बहुत ज़्यादा खुल जाती होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको एडजस्ट किया हुआ है रोशनी में आगे, सिवाय उस सिंधी सांप के, उसमें कोई ख़ास हिकमत है। वरना सब सांप अपनी आंखें फिर एडजस्ट कर लेते हैं रोशनी में आके। इंसान में इतना तेज़ एडजस्ट करने का मादा भी नहीं है, मगर है भी तो उसका स्पेक्ट्रम छोटा है। सांप के असर से वो प्यूपिल्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो सकते हैं, और वो अगर वहीं ठहर जाएं, डायलेट ही हो जाएं, तो फिर ये कैफियत जो है ना फोटोफोबिया की सब में कॉमन होगी। लेकिन एक जो सांप मैंने बताया था रबड़ के पास भी है, कॉपरहेड मैंने बताया था, उसमें बड़ी नुमाया है ये बात। जो फोटोफोबिया, कॉपरहेड एक सांप होता है, इसको सेंचुरिस भी कहते हैं, और भी अंग्रेजी कई नाम है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत पाया जाता है, हमारे रबा के पास भी है। वो इतना खतरनाक सांप है कि तमाम माहिरीन बिलाशुबा इसको सब सांपों से ज़्यादा जहरीला करार देते हैं, सिवाय एक इस्तिस्नाई सांप के जो बहुत छोटा सा होता है। ये कोबरा से 7 गुना ज़्यादा जहरीला कहलाता है। और क्रोटेलस जो बाकी सब सांपों से ज़्यादा समझा जाता है, जो कुरुंडी सांप सिंध में बहुत होता है, उससे ये ऊपर का है। ये रबा के करीब जो इलाके हैं ना पहाड़ी, जिनमें बुर्जी बाबल वगैरह, जहाँ हमारी ज़मीन भी थी, वहाँ ये सांप पुराने पथरीले इलाकों में, जहाँ ईंटें पुरानी जमा हों, वहाँ भी ये पाया जाता है। वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में भी किसी किस्म के लैंडस्केप में मिलता है। और इसके सर जो है उसमें जर्द से एकदम फिर कॉपर हो जाता है, फिर आस्ता आस्ता आगे जर्दी है और पीछे कॉपर होना शुरू हो जाता है। और इसके मुतालिक जो मैंने तहकीक पढ़ी है वो ये है कि वो पहले असाब पे हमला करता है, और गहरी नींद तो हर सांप का हिस्सा है, और अगर सो जाए तो फिर उसका मरना करीबन यकीनी हो जाता है। लेकिन पहले ये असाब पर हमला करता है और नज़र पर हमला करता है, और चलते फिरते जो सिम्टम आने लगेगा, इंटॉक्सिकेशन का एहसास होगा, और बड़ी तेज़ी से नींद गलबा करती है। फिर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है खून का, और उसके साथ फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, फिर ये खून जमता नहीं है। अब इसमें एक अजीब बात है इन सांपों के जहर में कि कोएगुलेशन करते हैं ये सारे, ब्लड को कोएगुलेट कर देते हैं, उसको जमा देते हैं, लेकिन मालूम होता है बहुत बारीक जर्रों में जमाते हैं। कोएगुलेशन 2 किस्म की है, एक तो है कि मोटे मोटे इकट्ठे लोथड़े बन जाएं और बाकी सिर्फ पानी सा सिरप से रह जाता है। इस सांपों में ये बात है कि इनका जो जमाव है मारने के लिए तो काफ़ी है इंजमाद खून का, लेकिन इकट्ठा दही की तरह बड़े बड़े लोथड़ों में नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे जर्रों में बनता है, जिसकी वजह से खून के अंदर जो दूसरी ताकत है जमाने की वो भी ख़त्म हो जाती है। और इस पर यानी साइंटिस्ट ये तो मालूम कर चुके हैं कि जब इन सांप के काटे हुओं का उन्होंने जाया लिया, खून को टेस्ट किया,
تو پتہ چلا کہ جو ریگولیشن کی طاقت جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ تقریباً 0 کو ٹچ کر رہی تھی. وہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک امکان ہے کہ جسم کے اس سانپ کے رد عمل کے طور پر جسم اس کو جمانا چاہتا ہو اور جتنا اس کا مسالہ تھا وہ سارا اس نے استعمال کر لیا. جب اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ہر orifice سے خون دینے لگ جاتا ہے, پھر اس کا کوئی علاج نہیں, پھر آرٹیفیشلی ٹیکے دینے پڑتے ہیں تاکہ اس کے انجامات کو زیادہ اونچا کیا جائے. یہ اس کو اور بھی کہتے ہیں ٹائپین بھی کہتے ہیں, اور زیادہ تر یہ جو امریکہ وغیرہ میں تو ٹائپین یا آسٹریلیا میں بھی ٹائپین کے نام سے مشہور ہے, لیکن سینچریس نام اس کا جو سانپوں وغیرہ کے مضمون کی ڈکشنری ہوں اس میں ملے گا, عام ڈکشنری میں نہیں ملتا. یہی نام اس سے ملتا جلتا اس سانپ کا تھا جو میں بتا رہا ہوں, جس کا جو ہمارے ربا کے قریب ملتا ہے, اس کو کہتے ہیں سنگچور. اور تمام جو سپیرے ہیں وہ سنگچور نام سے اس کو یاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے خطرناک سانپ اور کوئی نہیں دنیا میں.